नमस्ते, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। साथियों, आज का यह ब्लॉग मध्य प्रदेश का ब्लॉग होगा। तो हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चित्रकूट मध्य प्रदेश का यह सबसे पवित्र और काफ़ी प्रसिद्ध जो है यह घाट है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह घाट एक शांत तीर्थ स्थल है। इस नदी के किनारे इस स्थान को भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात्कार स्थल भी माना जाता है। यह चित्रकूट के प्रमुख घाटों में से एक है, जहां आध्यात्मिक व धार्मिक गतिविधियों के कारण साल के 12 महीने 365 दिन हमेशा भीड़ बनी रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है सुबह का दृश्य। यह है राम घाट, वही राम घाट जहाँ पर भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल का लगभग 11 वर्ष यहीं पर इसी चित्रकूट में बिताया था। चित्रकूट सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से पहुँचा जा सकता है। शहर में कई अन्य मंदिर और आकर्षण के केंद्र हैं, जिन्हें हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पैसेंजर सुमित ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चित्रकूट नाम दो शब्दों से बना है। चित्रा जिसका अर्थ है चित्र और कूट जिसका अर्थ है पहाड़, यानी सुरम्य पहाड़ों, शांत नदियों और हरी भरी हरियाली के साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसका नाम चित्रकूट रखा गया है। चित्रकूट राम घाट पर भक्तों को विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। मंदाकिनी नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। देखा जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुबह का समय है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी भक्त आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। आप जब भी यहाँ आएँ, यहाँ की खास करके संध्या आरती को देखना मिस न करना। यहाँ पे रुकिएगा, काफ़ी भव्य नज़ारा होता है यहाँ का। उसे आरती तो दोनों टाइम होती है, लेकिन शाम की आरती का कुछ और ही यहाँ पर रंग होता है। जैसा कि समय मां मंदाकिनी में यहाँ रंग बिरंगी लाइटों से सजी नाव जो हैं आपका काफ़ी ध्यान आकर्षित करेंगे। चलिए, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं गुप्त गोदावरी। यह भी एक यहाँ का धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आप गोदावरी का प्राकृतिक स्थल देख सकते हैं। यहाँ पे यह जो जलधारा है। इसके बाद हम आपको ले आए हैं हनुमान धारा। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है। यहाँ बने हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उसके बाद उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वह इस स्थान पर आए थे, जिन्हें भक्त अब हनुमान धारा का दर्जा देते हैं। यह पवित्र हनुमान धारा आज भी निरंतर यह निकल रही है। हालांकि अभी कुछ समय पहले आते तो यहाँ पे इन पहाड़ों से डायरेक्ट जो है आपको धारा निकलती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस समय जलधारा कम हो गई है। यह विंध्याचल के शुरुआत में रामघाट से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडे जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्त की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। रामराज में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की, जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। श्री राम ने अपनी बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र जलधारा बनाई, जो कि अनसुईया आश्रम। अत्रि ने अपनी भक्त पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया करते थे। कथा के अनुसार वनवास के समय भगवान राम और माता सीता इस आश्रम में सती अनसुईया के पास गए थे। सती अनसुईया ने यहाँ माता सीता को शिक्षाएं दी थी। यह है बागेश्वर धाम। आप यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि यह छतरपुर में है। और इस समय तो इनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल चर्चाओं में यही हैं बाबा बागेश्वर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि इस समय जो है छतरपुर मध्य प्रदेश से ओरछा तक के लिए यह पैदल यात्रा निकाले हुए हैं, जो कि न्यूज़ चैनलों पर आजकल यह छाए हुए हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। इसके बाद इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व प्रसिद्ध खजुराहो टेम्पल। यह है
मतंगेश्वर महादेव मंदिर। मतंगेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा चंदेल वंश ने ही यह पूरे खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण कराया था। ऋषि मतंग के नाम पर इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि आप ठीक सामने देख पा रहे हैं, यह शिवलिंग और जिसकी लंबाई इस समय लगभग 9 फीट ज़मीन के ऊपर और 9 फीट ज़मीन के नीचे है। यानी यह एक ऐसा जागृत शिवलिंग है जो कि प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर यह बढ़ रहा है। ठीक सामने देख पा रहे होंगे, यही है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। और इस समय बचे हुए 21 मंदिरों में केवल यही एक मतंगेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। बाकी 20 मंदिर जो हैं, जो कि पश्चिमी समूह में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ है। इन सब मंदिरों में पूजा अर्चना इसमें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो भी मूर्तियाँ थी सभी यह जो है हमारे पीसफुल कम्युनिटी के जो भी शासक हुए उनके द्वारा जो है इसको खंडित कर दिया गया है। तो यह देख सकते हैं, यह है वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो टेम्पल। यह आज के हजारों वर्ष पूर्व बनाया गया यह मंदिर, जो कि अपने शान से इस तरह से अपनी नागर शैली को दर्शाता हुआ यह दिखा रहा है। हम आपको इसको और नज़दीक से दिखाने का कोशिश करते हैं, जो कि खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी सिर्फ 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ की 90% नक्काशी उस वक्त के लोगों को जीवन को प्रदर्शित करती है। यह कामुक मूर्तियाँ आपको कहीं भी कामुकता में नजर नहीं आती है। खजुराहो अपने ऐतिहासिक आकर्षण के लिए जाना जाता है और यह दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और सबसे प्राचीन मंदिरों का घर है, समूह है। खजुराहो स्मारक हिंदू जैन मंदिरों का एक संग्रह है, जो कि कभी 85 मंदिरों का एक गांव हुआ करता था। इस समय भी 21 मंदिर बचे हुए हैं, जिनमें से केवल जैसा कि हमने आपको दिखाया मतंगेश्वर महादेव मंदिर में ही पूजा अर्चना की जाती है। बाकी आपको पश्चिमी समूह में आपको 20 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यह है पूरा खजुराहो मंदिर समूह का क्षेत्र जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। वह अपनी खूबसूरत नागर शैली की वास्तुकला और मूर्तियों के लिए यह जानी जाती हैं। यह काफ़ी प्राचीन खजुराहो का मंदिर समूह है। आप जब भी आएँ, मध्य प्रदेश में यह सबसे टॉप लेवल का जो है पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है। यह है खजुराहो समूह के मंदिरों को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक के दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उनकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। यह है खजुराहो मंदिर समूह। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा हुआ करता था। यह है कुछ टूटे हुए अवशेष जो हमारे पीसफुल कम्युनिटी के शासकों द्वारा मंदिर को तोड़ा गया था, उसके कुछ अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। और इस एंगल से देखें, यह किसी प्रकार की इसमें कोई पेंटिंग्स नहीं है, यह केवल पत्थरों से बनाया गया है। लेकिन इस एंगल से देखेंगे तो आपको यह पूरा जैसे गोल्डन टेम्पल की तरह दिखाई देगा। चलिए चलकर हम आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी खूबसूरत यह दृश्य और पूरे खजुराहो मंदिर समूह में आपको देखने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो आपके पास जब समय हो तभी आप यहाँ आएँ और इनकी सभी मंदिरों का आप इस तरह से देख पाएंगे। काफ़ी दूर में है।
यह एंगल देख सकते हैं, इसी एंगल की हम बात कर रहे थे। पूरा गोल्डन टेम्पल इस एंगल के, इस समय शाम के लगभग 4 बजे हैं और इस समय इस एंगल से आप देखेंगे पूरा गोल्डन टेम्पल दिखाई देगा। अब हम काफ़ी दूर हैं मंदिर के। यहाँ देख सकते हैं हमारे काफ़ी ऊपर उनकी नींव जो है खंडित मूर्तियों को देख सकते हैं। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह लगी कि कामकला के आत्मा को दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवीय आनंद की आभास झलकती है, जिसमें जरा सा भी अश्लीलता का इसमें आभास नहीं होता है। यह मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ देख सकते हैं नंदी श्राइन यानी नंदी मंडप है। तो ऐसे कुल जो है सभी मंदिर के सामने यह एक ऐसे शिला रखी गई है जिसमें जो है पट शिला में लिखा गया है उसके मंदिर के इतिहास के बारे में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा 4 छत सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो मंडप में पहुँच जाएंगे। यह है कुछ इस तरह से विशाल यहाँ के मंदिर समूह। चलिए चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ऊपर आने के बाद यह लगभग 7-8 फीट के हाइट पर इतनी ऊंचे चबूतरे पर यह बनाया गया है। यह है विश्वनाथ टेम्पल और इसके ठीक सामने ही नंदी मंडप भी है। इसको हम साइड से दिखाते हैं। सभी मंदिरों की लगभग एक ही इस एंगल से देखने पर, जिस तरफ यानी सूर्य की किरण आ रही है उस एंगल से देखने पर एकदम गोल्डन टेम्पल की तरह यानी जैसे सोने की यह मंदिरें प्रतीत होती हैं। ताकि यह साधारण पत्थरों से बनाई गई है उस समय के, जो कि मकराना पत्थर हो सकते हैं या जो भी है। इसके पत्थरों के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मंदिर काफ़ी भव्य, काफ़ी सुंदर और हज़ारों वर्षों से कुछ इसी तरह से अडिग खड़ी हुई यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ की लगभग सभी मंदिरों पर जो कि मैथुनी मूर्तियाँ अंकित की गई हैं, जो कि प्राचीन काल का मानव जो जैसी जो भी उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न तो ईश्वर का और न ही धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह है नंदी मंडप, देख सकते हैं काफ़ी विशाल। और यह इनके जो है मुंह को काट दिया गया है और पीछे साइड में भी काट दिया गया है। यह पीछे देख सकते हैं, यहाँ भी काटा गया है और मुख की तरफ भी काटा गया है। यहाँ यानी कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ खंडित कर दिया गया है। किसी का हाथ, किसी का मुंह, ऐसे जो है सभी मूर्तियों को काट करके खंडित किया गया है। यह उस समय के जो पीसफुल कम्युनिटी के जो शासकों द्वारा यह किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई होंगी? क्या इसे बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया, या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। इसके बारे में और थोड़ा गहन अध्ययन करने के बाद हम एक बड़ी वीडियो और एक जानकारीपूर्ण वीडियो लाएंगे। फिलहाल यह मंदिर का सौंदर्य आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यह है मंदिर के टूटे हुए अवशेष। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ कभी 84-85 मंदिरों का विशाल समूह हुआ करता था, जो आज केवल 21 मंदिरों का समूह है। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास, जो अडिग हजारों वर्षों